जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। आई वॉन्ट टू शेयर माई सत्संग फॉर गुरु जी ब्लेसिंग्स। मैं आपको बताती हूँ मेरी जर्नी गुरु जी के साथ कैसे और कब स्टार्ट हुई। जब मैं गुरु जी से जुड़ी तब मेरी जो लाइफ थी वो बहुत डैम थी। मैं बहुत डिप्रेशन में रहती थी उस वक्त। गुरु जी ने मेरा हाथ थामा, मेरे को संभाला, और जब से गुरुजी ने मुझे थामा मेरी लाइफ पूरी टोटली चेंज हो चुकी है। मैं गुरुजी के साथ 7 जुलाई 2024 से कनेक्ट हुई। सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स तो मेरे लिए यही है संगत जी कि मैं गुरुजी के बर्थडे वाले दिन गुरुजी से कनेक्ट हुई। मैं गुरुजी का सर्वरूप अपने स्कूल टाइम, अपने चाइल्डहुड टाइम से देख रही हूँ। अपने स्कूल में मैं जिस स्कूल से स्टडी करती थी एज अ गुरुजी स्कूल, मेरे गुरुजी मतलब मेरे स्कूल में गुरुजी का बहुत बड़ा सर्वरूप था। मैं इस स्कूल टाइम से, अपने चाइल्डहुड टाइम से गुरुजी का सर्वरूप देख रही हूँ। 22010 22011 समथिंग अराउंड, बट दिस टाइम आई नो कनेक्टेड टू गुरुजी 2024 7 जुलाई 2024। मैं गुरुजी से कनेक्ट अपने फैमिली के थ्रू हुई, अपने फादर के थ्रू हुई। मैं जब गुरुजी से कनेक्ट हुई तब मेरी जो लाइफ थी वो बहुत लो थी। मेरी लाइफ बहुत 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 बेकार चल रही थी उस वक्त जब मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई, जब गुरुजी ने मेरा हाथ थामा। एंड नाउ मेरी लाइफ बहुत अच्छी है उनकी कृपा से। बहुत, जैसी मैंने सोची भी नहीं थी ना संगत जी। मेरी लाइफ इतनी अच्छी हो गई है, इतनी अच्छी, मैं आज मेरे पास वर्ड्स नहीं है बताने के लिए। मैं जब गुरुजी से कनेक्ट नहीं हुई थी मेरी जो हेल्थ कंडीशन थी वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी। मैं स्ट्रेस की पेन किलर लेती थी। मैं बहुत डिप्रेशन में रहती थी उस वक्त, बहुत ओवर थिंकिंग करती थी। गुरुजी ने हाथ थामा, लाइफ पूरी चेंज हो गई। मैं गुरुजी से कनेक्ट अपने फादर के थ्रू ही। गुरुजी से पहले आई डोंट नो बिलीव ऑन गॉड। मैं भगवान पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती थी, मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी। बट जब गुरुजी ने हाथ थामा, और आज मेरे लिए सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी हैं। मैं आज जिस लेवल पे हूँ, आज जिस स्टेट पे हूँ, सिर्फ उनकी कृपा से हूँ, उनकी मेहर से हूँ। मुझे नहीं पता अगर गुरुजी मेरा हाथ नहीं थामते, आई डोंट नो कि मैं कौन से स्टेट पर होती। मेरी लाइफ इतनी 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 ज़्यादा डल हो चुकी थी कि मेरे को नहीं लगता था कि अब मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक हो सकता है। बिल्कुल भी नहीं लगता था कि मेरी लाइफ फिर से अच्छी होगी, क्योंकि मैं पूरे दिन डिप्रेशन फ़ील करना, पूरे दिन स्ट्रेस लेना, मतलब मेरी लाइफ बहुत बहुत ज़्यादा डल थी। आज मेरे पास वर्ड्स नहीं है। एंड मैं जब गुरुजी से कनेक्ट हुई, मैं नहीं जानती थी उस टाइम गुरुजी के बारे में। आई नो कि मैं गुरुजी का सर्वरूप अपने स्कूल टाइम, चाइल्डहुड टाइम से देख रही हूँ, 2010 या 2011 से देख रही हूँ। बट 2024 में मैं जाकर गुरुजी से कनेक्ट हुई, क्योंकि गुरुजी को पता है कि गुरुजी को किस टाइम, किस वक्त, किसको अपनी संगत बनाना है। हमें नहीं पता, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं गुरुजी से कनेक्ट होंगी। मैं बचपन से अब गुरुजी का सर्वरूप देख रही हूँ। एंड जब मैं गुरुजी का सर्वरूप देखती थी तो मैं यही सोचती थी कि जैसे सब गुरु होते हैं वैसे ये भी कोई गुरुजी हैं। मेरे को नहीं पता था, मैं गुरुजी के बारे में उस वक्त बिल्कुल भी नहीं जानती थी, बिल्कुल मेरे को कुछ नहीं पता था गुरुजी के बारे में। एंड मैं अपने फादर के थ्रू जब गुरुजी से कनेक्ट हुई तब भी मैं अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाई थी गुरुजी से, बिल्कुल भी नहीं। बस मेरे को ये पता था कि हाँ गुरुजी हैं। एंड देन मॉर्निंग एंड इवनिंग मेरे फादर गुरुजी के भजन सुनते थे। एंड मैं पता है जाकर गुरुजी के भजन को बंद कर देती थी। मेरे को लगता था पता नहीं आप क्या बजा रहे हो, इसे बंद कर दो। मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था उस वक्त। ये 2023 की बात है जब मैं ऐसा करती थी। बट मुझे उस टाइम नहीं पता था, क्योंकि गुरुजी उस वक्त मुझे अपनी संगत नहीं बनाना चाहते थे, क्योंकि वो तो गुरुजी जानते हैं कि कब किस वक्त हमें उनसे वो हमें खुद से जोड़ेंगे। हमें नहीं पता, जब तक गुरुजी नहीं चाहेंगे हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा। मेरी चाची के थ्रू भी मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई। फर्स्ट मेरे पापा गुरुजी से कनेक्ट हुए, मेरे फादर गुरुजी से कनेक्ट हुए मेरे फैमिली में, उसके बाद मेरी चाची, एंड देन मैं, उसके बाद मेरी पूरी फैमिली।
मेरे फादर जब कनेक्ट हुए थे तब मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद था, क्योंकि मैं बिलीव नहीं करती थी, मैं गॉड पर भी बिलीव नहीं करती थी उस टाइम। तो मुझे नहीं अच्छा लगता था कि आप भजन बजाओ, मैं जाकर बंद कर देती थी। एंड जब मेरी चाची बड़े मंदिर जाती थी तो ऐसे कभी मुझे फ़ील आया एकदम सडनली कि मैं भी जाऊं एक बारी बड़े मंदिर, मैं भी गुरुजी को मानूं। ये बात 2023 की है, बट नहीं, मैं ऐसा कर ही नहीं पाई। ना मैं कभी जा पाई और ना कभी मैंने गुरुजी को चाहा उससे पहले, मतलब कनेक्ट नहीं हो पाई मैं गुरुजी से। एंड करते करते 7 जुलाई 2024 गुरुजी के बर्थडे वाले दिन मेरे घर में से मेरी चाची बड़े मंदिर जा रही थी। एंड नाउ पता नहीं मेरे माइंड में क्या आया, कौन सी थिंकिंग आई कि मुझे लग रहा है कि मैं भी जाऊं। बट मैं उस वक्त भी नहीं जा पाई, मैं उस टाइम भी नहीं जा पाई, क्योंकि जब तक गुरुजी नहीं बुलाएंगे तो हमारा जाना भी नहीं होगा। और मैं उस टाइम गुरुजी को नहीं मानती थी, इतना ज़्यादा उस दिन भी मैं नहीं मानती थी। मैं एकदम से सडनली गुरुजी से कनेक्ट हुई हूँ 7 जुलाई 2024 को। आई डोंट नो कि पता नहीं मेरे माइंड में कौन सी थिंकिंग आई। मैंने गुरुजी के भजन सुननी, मैंने गुरुजी के भजन चलाए एंड मैं गुरुजी के भजन सुनने लगी। आई डोंट नो, क्योंकि गुरुजी चाहते थे कि मैं उनसे जुड़ूं, वो मुझे अपने आप से जोड़ना चाहते थे। और मेरी कंडीशन उस वक्त बहुत ज़्यादा डल थी, बहुत ज़्यादा। मैं बता तो रही हूँ, मैं पूरा पूरा दिन डिप्रेशन में रहती थी और मैं स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए पेन किलर का यूज़ करती थी। मेरे को इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता था, मैं इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती थी, बहुत ज़्यादा। मेरी लाइफ जो थी वो बहुत ज़्यादा डल थी। मैं जब देखती हूँ ना, अपने पुराने दिनों को याद करती हूँ, वैसे तो मैं नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे गुरुजी मिले, बट जैसे कभी कभी मैं गुरुजी के सर्वरूप को देखती हूँ, सडनली टीयर्स ऑन माई आइज़ कि गुरुजी अगर आपने मुझे, मेरा हाथ नहीं थामा होता, मुझे अपना नहीं बनाया होता, अपनी शरण में ना रखा होता, तो आज मैं नहीं होती। क्योंकि मेरी लाइफ ऐसी हो गई थी कि जहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो चुका था, जहाँ पर कुछ भी पॉसिबल नहीं था कि अब अगेन सब कुछ ठीक हो सकता है। बट कहते हैं ना, जब गुरुजी हो तो इम्पॉसिबल चीज़ भी पॉसिबल है। देन गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा, यही सबसे बड़ी मेरे लिए ब्लेसिंग्स है। हम गुरुजी की शरण में, संगत जी, इससे बड़ी ब्लेसिंग्स तो और कोई हो ही नहीं सकती। क्योंकि कहते हैं ना, गुरुजी की भक्ति भी गुरुजी की मर्ज़ी के नाल मिलती है। गुरुजी को पता है कि वो हमें कब जोड़ेंगे, किस वक्त जोड़ेंगे, किस सिचुएशन में जोड़ेंगे। हमें नहीं पता, हम चाहकर भी कभी कभी उनकी भक्ति नहीं कर पाते, क्योंकि गुरुजी जब तक नहीं चाहेंगे, जब तक हम उनसे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। जैसे मैंने चाहा, मेरे माइंड में थॉट आते थे कभी कभी कि मैं भी बड़े मंदिर जाऊँ, जब मेरी फैमिली जाती थी, मैं भी गुरुजी की पूजा करूँ, बट नहीं हो पा रहा था। और आई नो आज मैं गुरुजी से इतनी ज़्यादा कनेक्ट हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरे लिए उनसे बढ़कर कोई नहीं है, कोई भी नहीं। मेरे साथ कोई ना रहे ना तब भी मुझे चलेगा, मेरे को वैसे भी कोई नहीं चाहिए मेरी लाइफ में। मेरे को लाइफ में बस गुरुजी चाहिए, मुझे उनकी शरण चाहिए। गुरुजी से यही अरदास कि आप सब संगत की रक्षा करो, सब संगत नू फुला दे वर्गा रखो। कहते हैं ना, जो गुरुजी के दरबार तक अभी नहीं आया ना, वो वहाँ की इमेजिनेशन भी नहीं कर सकता, गुरुजी के मिरेकल्स को जान भी नहीं सकता, जो गुरुजी के दरबार में अभी तक गया ही नहीं है। एंड मैं जब फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर गई, मेरी फीलिंग्स जो थी, आज मेरे पास वर्ड्स नहीं है बताने के लिए। जब मैं गुरुजी से एकदम से कनेक्ट हो गई, सडनली कनेक्ट हुई, इतनी ज़्यादा कनेक्ट हूँ आज मैं, बहुत ज़्यादा। मेरा उनके अलावा कोई है ही नहीं। एंड जब मैं फ़र्स्ट टाइम बड़े मंदिर गई थी 27 जुलाई 2024, फ़र्स्ट टाइम गोइंग टू बड़े मंदिर, और मेरे पास वर्ड्स नहीं है। मुझे वो सुकून मैंने आज तक कहीं पाया ही नहीं है, जो सुकून मुझे बड़े मंदिर में मिला। मेरे पास वर्ड्स नहीं है बताने के लिए। आप लोग भी जब फर्स्ट टाइम गए होंगे ना, आपके अंदर भी एक अलग सी फील होगी, अलग सा सुकून होगा, एक अलग सी पीस, एकदम शांति होगी। वो शांति तो मैंने आज तक कहीं नहीं पाई थी अपनी लाइफ में। एंड जब गुरुजी ने मेरा हाथ थामा, और आज मेरी कंडीशन, आज मेरी लाइफ इतनी ब्लेस्ड है गुरुजी की कृपा से। मैं अब डिप्रेशन में नहीं रहती, मैं बिल्कुल ओवर थिंकिंग नहीं करती,
और मैं अब इस पेन किलर जो मैं लेती थी अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए, अपने स्ट्रेस को हटाने के लिए, आज मैं कोई भी पेन किलर यूज़ नहीं करती हूँ। ओनली गुरुजी महाराज ब्लेसिंग्स। इसलिए कभी कभी मुझे लगता है अगर मेरे को गुरुजी मेरा हाथ नहीं थामते तो आज मैं नहीं होती। सीरियसली बता रही हूँ, जब गुरुजी मिले तब समझ आया रियलिटी में ज़िंदगी क्या होती है। उन्होंने मुझे जीना सिखाया, उन्होंने मेरे को नई लाइफ ब्लेस करी। आज मेरे पास वर्ड्स नहीं है बताने के लिए। और अभी मैं गुरुजी से बोल रही थी, अब मैं गुरुजी के पास बैठी हूँ। मैंने गुरुजी कभी ऐसे सत्संग शेयर नहीं किया, और अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना। संगत जी, अगर कोई गलती हो गई तो माफ़ करना। ये मेरा फर्स्ट शुक्राना सत्संग था। मैंने आज इससे पहले कभी ऐसे सत्संग शेयर नहीं किया, तो आई नो कि थोड़ी बहुत गलती हुई होगी, भूल चूक माफ़ करना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी से बोल रही थी, गुरुजी कभी मैंने ऐसे सत्संग शेयर नहीं किया, मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अब मैं कर रही हूँ और आप सब करवा देना अपने आप। जब भी कोई कुछ नहीं होता ना, मैं कुछ भी करती हूँ ना, मैं अभी मैं स्टडी कर रही हूँ, आई एम ए स्टूडेंट अभी इस टाइम पर। और कुछ भी होता है ना, मैं सबसे पहले मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं, मेरे एग्ज़ाम होते हैं, मेरा कुछ भी होगा, मेरा कोई फंक्शन होगा, मेरे को कहीं जाना होगा, सबसे पहले मैं बड़े मंदिर जाती हूँ, गुरुजी का आशीर्वाद लेती हूँ। और गुरुजी अगर मेरे लिए सही है तो आप करवा दीजिएगा, अगर नहीं है तो आप मत करवाना। मेरे को ना, मतलब मैं अभी, मेरे पास बिल्कुल वर्ड्स नहीं है। मेरे लाइफ में गुरुजी की इतनी सारी कृपाएं, इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं। आज मैं हूँ उनकी वजह से हूँ, यही बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है मेरे लिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुजी के अलावा। हम गुरुजी की शरण में है ना संगत जी, हम सबसे लकी हैं, सबसे लकी। हम इतने ब्लेस्ड हैं, हम इतने ज़्यादा ब्लेस्ड हैं कि हम उनके शरण में हैं, क्योंकि हर कोई गुरुजी की संगत नहीं है। और हम गुरुजी की संगत है, हमारे लिए इससे बड़ी ब्लेसिंग्स कुछ हो ही नहीं सकती लाइफ में। अभी मेरे पास बिल्कुल, मेरे को बहुत डर लग रहा है, मेरे को बहुत होपलेस फीलिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बिकॉज आई एम शेयरिंग माई फर्स्ट सत्संग। जिस टाइप से आज मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, मैंने आज से पहले कभी नहीं किया। इसलिए अगर कोई गलती होगी तो भूल चूक माफ़ करना। एंड कभी कभी पता है, कभी कभी तो ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें ऐसा लगता है कि अब यहाँ पर सब कुछ ख़त्म है, अब यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। पर गुरुजी आपको उस कंडीशन, उस प्रॉब्लम से भी निकाल देते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि अब सब कुछ फिनिश हो चुका है, अब सब कुछ भी ठीक नहीं होगा। हमें तो बस 10% प्रॉब्लम से सफ़रिंग करनी पड़ती है, गुरुजी हमारे 90% कष्ट तो ऐसे कटवा देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। और कोई कोई प्रॉब्लम्स तो लाइफ में ऐसी होती है जो गुरुजी हमको फेस ही नहीं करने देते, हमारे सामने आने ही नहीं देते, वो अपने आप ऐसे कष्ट कटवा देते हैं हमारे। पता नहीं कितनी ऐसी प्रॉब्लम्स होगी जो गुरुजी ने हमारे आगे आने भी नहीं दी। और बच्चा लाइफ में डाउनफॉल तो चलता रहता है, बट गुरुजी हमारे साथ हैं तो इम्पॉसिबल चीज़ भी पॉसिबल है। आप गुरुजी पर अपने आप को पूरा सरेंडर कर दो, पूरा की पूरा। आप जब अपने आप को गुरुजी पर पूरा सरेंडर कर दोगे ना, आपकी प्रॉब्लम्स अपने आप ठीक हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। हमें ओनली 10% सफ़रिंग करनी पड़ती है, 90% कष्ट तो गुरुजी ऐसे ही कटवा देते हैं हमारे, हमको पता भी नहीं चलता। तो अगर कोई गलती होगी वो भूल चूक माफ़ करना गुरुजी, भूल चूक माफ़ करना संगत जी। जय गुरुजी।